ओम शांति। मेरे उमंग उत्साह में रहने वाली रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्मा, मुझ आत्मा से रहम के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे स्थूल सेवा भी सब्जेक्ट है, इससे भी ऊंचा पद पा सकते अगर दिल से प्यार से स्थूल सेवा करते हैं। बाबा ने भोली भंडारी का उदाहरण दिया। बाबा ने कहा भोली कितनी सबको खुश करती है, कितनी सेवा करती है, तो अनेकों का उनको आशीर्वाद मिलता है, प्रेम से सभी उनको सौगात भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं स्थूल सेवा करते करते किसी से सौगात लेती भी है तो उनको कहती है भंडारे में दो, फिर भंडारे से मुझे मिलेगा तो शिव बाबा की याद आएगी। तो सबको समझाती है मन में ना भाव रहो। तो बाबा कहते हैं इनसे भी उनको बहुत ऊंचे नंबर मिलेंगे। स्थूल सेवा करते हुए भी बाबा की याद दिलाना, सबको सुख दे रहे हैं तो भी बुद्धि योग सबका बाबा की तरफ लगाना, तब बाबा कहते बहुत ऊंचे नंबर मिलेंगे। और बाबा समझाते पासविद और ऑनर होना है तो दैवी गुणों के सब्जेक्ट पे याद की और ज्ञान की हर सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देना है, तभी तुम बच्चे पासविद ऑनर बनेंगे। फिर बाबा ने आज समझाया बच्चे जितना जितना तुम पढ़ेंगे उतना नवाब बनेंगे पढ़ाई पर, तुम बच्चों को पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते नए नए झाड़ में कीड़े भी लग जाते हैं। नया झाड़ मीठा होता तो कीड़े जल्दी पकड़ते हैं, फिर बाबा कहते कीड़े का खाया हुआ किसी काम तो नहीं आता ना। ऐसे ही अगर बच्चों को बाबा की याद नहीं रहती, मन मनाभाव की दवाई नहीं लेते तो माया रूपी कीड़े खा जाते हैं। तो बाबा कहते फिर कीड़े वाला क्या पद पाएगा, कहाँ ऊंचा पद और कहाँ बाबा कहते बहुत नीचा पद प्राप्त होता है। 3/4/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस नए झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव। प्रश्न है पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होंगी? उत्तर है वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट में पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते। बच्चों को नाम भी दिया गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते और कब, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है।
यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं। शांति धाम फिर आती है स्वर्ग में। यह गेट है, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाता है यह नरक है और वह है स्वर्ग। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार और स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद होकर सुख शांति का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो कोई भी आए तो उनको पहले यह चित्र दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नरक और यह स्वर्ग है। अभी होता है नरक का विनाश, मुक्ति का गेट खुलता है, तो इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार चलना है, तुम्हारी बुद्धि में अभी है। हम वहां जाने लायक बन रहे हैं। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे, रूलेंगे पी लेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है। बुद्धि से समझ सकते। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्याल चलने चाहिए कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते। गेट वे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, उसका असुल नाम तो भारत ही है। भारतवासी कहते हैं यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर तो डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानोवाच। इसलिए बाबा ने पहले कहा था, पहले तो सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे ना। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं।
स्वर्ग भी यहाँ और नर्क भी यहाँ। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल ही न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं। 40,000 वर्ष कहते कलयुग के लिए बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया माँ में कम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने से माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते बच्चे मुझे याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते तुम कितने नास्तिक बन गए थे, बाप को ही नहीं जानते। परम आत्मा ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल कहा जाता। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है। दो चीज तो है ना, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी। इतनी छोटी बिंदी साधु संत आदि को तो पता नहीं है। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को तो फट से जान जाएं। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को भी है नहीं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन और पावन से पतित बनती। वहां तो पतित आत्मा रहती नहीं, वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर के पावन बनाते। यह बहुत ही सहजते सहज बात है। तुम जानते हो आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ और सुनते तुम हो। मैंने इसमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। तो बाबा ने समझाया नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवता धर्म था अब वह प्रायः लोप है। कोई को पता नहीं है, झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यह ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़े कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं, यह अनादि खेल है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप ने बतलाई है।
भगवानोवाच लिखा हुआ है, बाप को याद करते हैं, बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले, सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, श्रीनाथ को भोग लगता, खाते तो पुजारी लोग हैं। तुम बच्चों को समझाना है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवानोवाच तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना, आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बातें बताते हैं। बीज और झाड़ मन मना भाव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। नया झाड़ है तो बाप ने मन मना भाव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मीठे झाड़ को कीड़े लग जाते, फर्क तो है ना, कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद और कहाँ नीचा पद, फर्क तो है। मीठे मीठे बच्चों को समझाते, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, शीरखंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी शीरखंड रहते हैं, तो बच्चों को भी शीरखंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, नापास हो जाते। टीचर तो पढ़ाते तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको है, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है, फर्क भी तुम देखते हो। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट है, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख देती है, कितना सब उनको याद करते। यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आवे तो कहे मन मना भाव, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करते औरों को परिचय देते रहो। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, मुख्य बात है ही यह। अंधों की लाठी बनना है, प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखलाएं। यह नर्क है, वह स्वर्ग है, बाप कहते मुझे याद करो। पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उसके लिए सौगात भी ले आते। यह भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती हम तुमसे क्यों लूं,
तुमसे लूंगी तो फिर तुम्हारी याद रहेगी, शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना, सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना है, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है, सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल से कष्ट बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उससे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व की सेवा तीव्र गति से हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। ओम शांति।